हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी जो है एक सही तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 6। इससे पहले मैंने चैप्टर 5 तक जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया, पूरा टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी करवा रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जब ओपन करेंगे तो चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। वैसे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको पूरे टू दी पॉइंट्स में पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ करवा रही हूँ। आप लोगों को कहीं से इधर से उधर देखने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक सजेशन मेरी जरूर रहेगी कि आप लोग जो है इन नोट्स मतलब अपने खुद के नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। इन पॉइंट्स को देखिए और नोट डाउन जो है करते हुए चलिए, क्योंकि अपने जब खुद से आप लिखते हैं ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहती है। अदरवाइज आप लोगों को, आप सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, ये मेरा सजेशन था। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप इसी नोट से कर सकते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। ये इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे मैं ये जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है। आज का जो चैप्टर नेम है, मतलब कि जो चैप्टर है चैप्टर 6, नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध के बारे में, बुद्ध की कहानी। और इसे 2 पार्ट्स में मैं ये वीडियो करवाऊंगी, याद रखिएगा। तो पहले पार्ट में मैं कवर करवाऊंगी बौद्ध धर्म, उपनिषद और जैन धर्म। नेक्स्ट जो है संघ, विहार और आश्रम। 2 पार्ट में लाने का मेन मकसद है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो 2 पार्ट में मैं करवाऊंगी, और ताकि थोड़ी सी वीडियो छोटी रहे तो आप लोग जो है तरीके से कर पाएंगे और इंटरेस्ट के साथ कर पाएंगे। बहुत वीडियो लंबी हो जाती है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मेरा मेरा मेन मोटिव है कि इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को चीज़ें जो है याद रहें। देखिए, हर एक पॉइंट को, जितना भी एनसीईआरटी में है, एक एक पॉइंट को मैंने शामिल किया हुआ है। अगर आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी है तो आपको अलग से कहीं से भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इनको आप पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि जिनका टीजीटी एसएसटी का पेपर देना चाहते हैं तो उनका ये जो है टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, अब कर लेते हैं काम की बात। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए जो है मैं पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊँ और अच्छे तरीके से करवाऊँ। और अगर आप लोग जैसे कि जुड़ते जाएंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे पढ़ाने का मकसद भी मेरे को सामने दिखेगा और मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है करवाऊँगी भी। और अगर कोई नहीं रहेगा तो पढ़ाने में जो है मज़ा नहीं आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप सपोर्ट करते रहिए और उस आपके लोगों के लिए काम मैं करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखिए एनसीईआरटी की बुक है। इसे आप लोगों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में, मतलब इस पेज पे जितना भी कुछ कहा गया है, अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है चैप्टर में, इस चैप्टर में जितना भी सब कुछ है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बुक है, 1 मिनट, वेट, देखिए इस चैप्टर में जो भी कुछ दिया गया है इसको मैंने पूरे टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को जो है पूरा चीज़ें करवाऊंगी। एक एक पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन कराऊंगी, अलग से जो है आप लोगों को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, सिद्धार्थ। कौन? सिद्धार्थ, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? गौतम के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ हैं, इन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। आगे चल के इनका नाम जो है बुद्ध पड़ा, गौतम बुद्ध, जब इन्होंने जो उपदेश दिया। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। मतलब कि अगर इनका एग्जैक्ट जन्म पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। कई बार जो है ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाता है तो आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता होता है, इसलिए मेरा 2500 वर्ष पूर्व तो हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट जो है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। इनका जो कुल था ये क्षत्रिय कुल के थे और शाक्य नामक एक छोटे के गण से संबंधित थे। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को इसमें शामिल किया है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और सपोर्ट करते रहिए। लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को जो है इससे हेल्प मिल सके, ताकि मेरा मोटिव जो है पूरा हो सके कि हाँ, किस मतलब मैंने इसमें मेहनत किया तो आप लोग जो है इससे फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की खोज में 29 वर्ष की आयु में, केवल 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। और आप लोगों को बताऊंगी कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया तो उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया, उनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, तो सब कुछ मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है,
जो गौतम बुद्ध के पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। कपिल वस्तु के शाक्य कुल से जो है, ये शाक्य कुल के प्रधान थे, याद रखिएगा। और इनकी माता का नाम जो है महामाया, मतलब माया देवी, जो कि कोलीय ग्राम के कोलीय गणराज्य की थी। ठीक है, माता का पूछा जाता है कि माता जो किस गणराज्य की थी, तो याद रखिएगा कोलीय गणराज्य की थी, कोलीय राम ग्राम से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब इनका जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो पालन पोषण जो किसने किया था, तो याद रखिएगा इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति। ठीक है, एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये कहाँ पर गए थे, बोध गया बिहार में जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा 29 वर्ष की आयु में जो इन्होंने गृह त्याग कर दिया था ज्ञान की खोज में। 35 लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, वह दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के निकट सारनाथ में जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और इनकी जो शिक्षा थी, कई बार पूछा जाता है, कई बार के हमेशा आता ही है कि शिक्षा जो है इनका इन्होंने शिक्षा क्या थी, जीवन जो है कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, लालसा और तृष्णा से मुक्ति का मार्ग उन्होंने क्या बताया था, आत्म संयम, अपने खुद पर संयम पाकर जो है आप जो है इससे मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी थी। आता है कि बुद्ध की शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो याद रखिएगा पाली या प्राकृतिक भाषा में जो है इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। बुद्ध ने क्या कहा था कि लोग किसी भी शिक्षा को, इन्होंने कहा था कि आप किसी भी शिक्षा को इसलिए स्वीकार मत कीजिए कि वो उनके उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापिए। आपको भगवान ने विवेक दिया है, अपने विवेक से उसे सोचिए कि वो शिक्षा, वो उपदेश क्या है। तो वो उपदेश दे रहे इसलिए उसे मत मान लीजिए, बल्कि अपने उसे विवेक से मापिए। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं बताती हूँ कि और जो इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि गृह त्याग की घटना, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, महाभिनिषिक्रमण। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में अब 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया था। और उसके बाद जो है 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। तो वो घटना क्या कहलाई, निर्वाण। ठीक है, जब पहला उपदेश दिया तो उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया उस घटना को। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो है एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और भी जो इस टीजीटी एसएसटी जिनका है उनका इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है ना छूटे, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना छूटे। बुद्ध की जो शिक्षा थी वो था आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। बुद्ध ने की जो शिक्षा है, उन्होंने कहा कि आत्मा की सत्ता को क्या किया, उन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। देखिए, बुद्ध ने जब शिक्षा दी तो इन्होंने 4 सत्य बताए। उन्होंने बोला कि दुख है, पहला जो है क्या बताया उन्होंने, दुख है, हर एक दुख का कारण होता है, लेकिन उसके साथ जो है उसका निवारण भी होता है, जिसको उन्होंने दुख निरोध का नाम दिया, दुख निवारण का मार्ग है। ठीक है, इन्होंने जो है ये बोला था। फिर उसके बाद जो है बुद्ध ने एक चीज़ और बताई थी। बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण जो है लोगों का क्या है, इच्छा। इच्छाएं ही लोगों को दुख पहुंचाती है, क्योंकि उनकी इच्छा जो है कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए उन्होंने जो है इसे त्रिज्या नाम दिया। क्या नाम दिया, त्रिज्या। इसको ऐसे, एक मिनट, तृष्णा। ठीक है, इसको नाम दिया जिससे कि मतलब तृष्णा और त्रिज्या। ठीक है, ये सॉरी ये नहीं है, तृष्णा या त्रिज्या जो जिसे कहा उन्होंने। बुद्ध के सबसे ज़्यादा जो शिष्य हैं वो कहाँ पे थे, तो याद रखिएगा बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य जो है कौशल में थे, श्रावस्ती महाजनपद में। ठीक है, लोगों को दयालु दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की जो है इन्होंने शिक्षा दी। कर्मों का परिणाम, उन्होंने बताया कि कर्मों का परिणाम, मनुष्य के कर्मों का परिणाम जो है वर्तमान जीवन के साथ साथ उसके बाद के जीवन में, बाद का जो जीवन होता है वो भी जो है प्रभावित
होता है। ऐसा किसने कहा? गौतम बुद्ध ने। तो उन्होंने ये कहा था कि लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए, और उनके याद रखना कि उनके कर्मों का, जो आप लोगों के कर्मों का परिणाम है, वर्तमान जीवन के साथ साथ उसके बाद का जीवन भी जो है प्रभावित रहता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा में था ही। अब ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट लाइन वन लाइनर नहीं पूछता है, ये जो है क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में आता है, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य कौशल में थे, ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा नहीं दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो कुछ भी बना के दे सकते हैं। तो आपको जो है इसलिए एक एक पॉइंट को इसको जो है याद करना है। हर एक पॉइंट इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ में पूरा टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगी। अब बात आती है उपनिषद की। एक मिनट, हाँ, आती है बात किसकी? उपनिषद। अब उपनिषद की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। अब उपनिषद, अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे। अब इसका पूरा निचोड़, इसमें क्या क्या कहा गया है, चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को करवाई हैं, तो वो सब कुछ जो है मैंने आप लोगों को टू दी पॉइंट्स में जो है इसका पूरा करवा रही हूँ। तो इसको जो है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या तो अपने नोट्स बना के कर सकते हैं, पर हाँ, प्लीज़ कीप सपोर्ट, और लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को जो है इससे हेल्प मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। तो देखते हैं उपनिषद में। उपनिषद का उन्होंने सबसे पहले जो है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पूछा जाता है। गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ कई बार सीटेट में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद जो है, ये जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का जो है क्या था? हिस्सा था, ठीक है। सार्वभौम की आत्मा की उपासना करने वाले दो ऋषियों का नाम है। एनसीईआरटी में ये लिखा है, सार्वभौम की आत्मा, ठीक है। आत्मा जो है हर जगह है, इसकी उपासना करने वाले दो ऋषियों का नाम जो है कौन कौन से है? सौनक और अभिप्रतारणी। अभिप्रतारणी, ये जो है दो ऋषियों के नाम है। उपनिषद में बताया गया कि मृत्यु के बाद भी जीवन पर चर्चा है, ठीक है। मृत्यु के बाद भी जीवन पे जो है चर्चा है। यज्ञ की महत्व के बारे में, मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है उपनिषद में। यज्ञ के महत्व को स्वीकार किया गया, मृत्यु के बाद जो है आत्मा का अस्तित्व रहता है, इसको भी इन्होंने जो है उपनिषद में स्वीकार किया गया है। अब आगे जो है सामान्य चर्चाओं का उल्लेख, मतलब जो सभा में जो है जो चर्चाएं होती थी, उसमें जो है पुरुष, ब्राह्मण और राजा तो होते ही थे, लेकिन उन जो सभाओं में गार्गी जैसी स्त्री के विचार को भी महत्व दिया गया है। मतलब ये कह सकते हैं उस टाइम पे जो है स्त्रियों के विचारों की वैल्यू थी, तो गार्गी जैसी स्त्री के विचार का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। पाणिनि, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि याद रखिएगा, पाणिनि जो है ये संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है उसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने। इन्होंने स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की। किसने? पाणिनि ने। याद रखिएगा, किसने? पाणिनि, ठीक है। पाणिनि ने जो है इसकी संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, और स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग कितने लघु सूत्र? 3000 लघु सूत्र की जो है इन्होंने क्या किया है? रचना किया है। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एनसीईआरटी का है, ठीक है। अब इतना आप पढ़ने जाएंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोगों को? अगर इस तरीके से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं तो नोट्स तैयार कर ही रही हूँ, और मेरे से जुड़ के जो है आप ये नोट्स जो है ले सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कुछ नहीं है। आप लोगों को बस सपोर्ट करना है, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूरा एनसीईआरटी अच्छे से करवा पाऊँ, क्योंकि करवाने में तभी मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग जो है इसे पढ़ेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो जैन धर्म का प्रवर्तक जो है कौन थे? महावीर स्वामी, 2500 वर्ष पूर्व। इनका जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। वो स्थान कहाँ पर था? तो जैन धर्म में, मतलब महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंठ ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वो था वर्धमान, ठीक है। अब ये क्योंकि जैन धर्म की बात कर रहे हैं और महावीर स्वामी को लेकर जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इस चैप्टर में जो है उनको लेकर क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। उनको लेकर ही चीज़ों को बताया गया है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व क्षत्रिय परिवार में हुआ था, वैशाली के निकट कुंठ ग्राम में। बचपन का नाम याद रखिएगा। इनका जो मृत्यु है वो मल गणराज्य के पावापुरी में हुई थी।
कुल महावीर जो है महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के जो इनका कुल था वो क्या था, महावीर जो है वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जहाँ बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा, वहाँ पे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, ये जो है बुद्ध ने जो है 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, लेकिन जो महावीर स्वामी थे ये 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है इन्हें क्या कहा गया, ये क्वेश्चन आता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है इन्हें केवलीन ये कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान था वो कहाँ पर, मतलब कि महावीर को जो महावीर है, वर्धमान महावीर, इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, ये क्वेश्चन आता है। जिम्बिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, जिमिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर स्वामी को जो है क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये केवलीन कहलाए। प्रथम उपदेश जो है महावीर ने कहाँ पर दिया था, तो राजगृह में दिया था। महावीर की जो शिक्षा थी उनकी शिक्षा बहुत ही सरल थी। उनका मानना था कि अगर सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को जो है क्या करना चाहिए, अपने गृह का त्याग कर देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं सत्य की खोज करना चाहते हैं तो तभी वो कर सकते हैं। अगर वो अपना गृह जब तक नहीं त्यागेंगे वो एक्चुअल में सत्य को नहीं समझ सकेंगे। महावीर की शिक्षा में बताया गया कि उन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचार्य मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब ये जो इनकी 5 जो है शिक्षाएं हैं, 4 पहले से थी, 5वां जो है इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, तो महावीर की शिक्षा जो इन्होंने जो है सभी नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा और किसी भी जीव को ना कष्ट देना और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ऐसी जो है उनकी शिक्षा में कहा गया है, महावीर की शिक्षा में। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि नियमों का देखो, नियमों का कड़ाई से पालन करना और किसी भी जीव को कष्ट न देना और ना ही किसी की हत्या करना। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन उठता है कि इसको नियमों को कौन कौन मान सकता है, यही इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जैसे व्यापारी हैं वो तो कर लेंगे समर्थन, लेकिन जो किसान है, कृषक हैं, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हजारों कीड़े मकोड़े जो है वो खेती करते टाइम जो है उनके मरेंगे। तो इस तरीके से जो है क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बात होती है महावीर की जो अपनी शिक्षा थी वो किस भाषा में दी थी, तो महावीर ने जो अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। जैन शब्द का मतलब क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में है। जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि कुछ समझाने का नहीं है और कुछ नहीं, आप लोगों को पूरे टू दी पॉइंट्स में नोट्स ये है, बस आप लोगों को इसको लर्न करना है। ठीक है, देखिए जैन जो अनुयायी थे उनको जो है कैसे वो अपना जीवन बिताते थे, तो वो उनका जो जैन अनुयायी थे वो भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना उन्हें होता था। मतलब कि ये जिस भी संघ, जिस भी गढ़ से जुड़ जाते थे तो उसमें जो है ये अपना जीवन कैसे बिताते थे, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार रहना पड़ता था। चोरी न करने की सख्त हिदायत दी गई थी। ब्रह्मचर्य का उन्हें पालन करना होता था। पुरुषों को तो वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन धर्म के अगर आपको मानना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ पुरुषों को, जो पुरुष थे उनको अपना पूरा जो है वस्त्र सब कुछ जो है त्याग करना पड़ता था। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है, व्यापारियों ने तो जैन धर्म का समर्थन किया, लेकिन किसने नहीं किया, किसानों के लिए ये नियम का पालन करना अत्यंत कठिन था। ठीक है, कठिन क्यों था, इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो किसान है वो खेती करेंगे और आप लोगों को इसमें बताया गया है कि किसी भी जीव की हत्या ना करना, किसी भी मतलब जीव को नहीं मारना, ऐसा इसमें जो है उनकी शिक्षा में था। तो किसानों से तो हजारों जीव मरेंगे हर दिन। ठीक है, बाद में जैन धर्म का जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ जैन धर्म का विकास कहाँ पर ज़्यादा हुआ है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। उत्तर भारत के साथ साथ जो है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी जैन धर्म का जो है फैला। जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर जो है ये लिखी गई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ पर लिखी गई थी, तो गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर जो है इनकी शिक्षाएं लिखी गई थी। कब, 1500 वर्ष
पूर्व। ठीक है? तो ये जो था जैन धर्म से रिलेटेड था। आप लोगों को मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर हाँ, पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।